हेलो बच्चों। तो आज जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में रिवीजन का टॉपिक हमने लिया है दैट इज NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। तो सबसे पहले बात करें, एक्चुअली क्या है कि हम सीरियल से ही चल रहे थे, लेकिन एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर NSAID थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उसको ले लीजिए। जबकि सच्चाई ये है कि पूरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे आसान टॉपिक है और हर बार आता है तो वो हमारा NSAID है। NSAID फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक, नॉन स्टेरॉयडल नाम क्या है? नाम है नॉन स्टेरॉयडल, मींस ऐसी रिंग जिसमें स्टेरॉयड नहीं है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी, तो उसके पहले समझना होगा कि इन्फ्लामेशन क्या है। तो भाई चैप्टर 10 है। इन्फ्लामेशन दो तरह के, देखो बेसिकली एक एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। ऑनसेट एक्शन, ऑनसेट जो होता है उसको हम एक्यूट बोलते हैं, जो तुरंत हो जाए, और जो लंबे समय तक परसिस्ट करता है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। दोनों में यही फर्क, ये पुराना मर्ज होता है, ये नया नया होता है। क्रोनिक में जैसे किसी चीज की आपको एलर्जी हो गई, कोई केमिकल से इंटरेक्शन हुआ तो केमिकल इरिटेशन हो गया, कहीं कुछ चुभ गई, पिन चुभ गई, कहीं बरैया ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, ये सब इन्फ्लेमेशन हो गए। कहीं कट लग गया, जल गए, इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कहीं लड़ गए, सर फूट गया, ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आते हैं। क्रोनिक की बात करें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई लंबे समय से हो, ऑटो इम्यून डिजीज कोई हो, है ना, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कैंसर है, ये सब क्या है? लंबे समय तक मर्ज पड़ा हुआ है। ये वो है वाले जो है, क्या इनको क्या बोलते हैं हम? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ड्रग्स। देखो दो तरह की होती हैं, एक होती है प्लेन और एक होती है विद स्टेरॉयड रिंग। एक होती है प्लेन, एक होती है विद स्टेरॉयड रिंग। स्टेरॉयड रिंग बोले तो ये ऐसी ड्रग्स जिसमें इस तरह की रिंग हो, ये इस तरह की रिंग हो, जिसमें इस तरह की रिंग होगी, इसको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल रिंग। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयडल रिंग। ठीक, तो जिसमें इस तरह की रिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टेरॉयड रिंग। अब हमारी कैटेगरी कौन सी है इसमें? नॉन स्टेरॉयड की। मतलब हमें वो ड्रग्स पढ़नी है जिसमें ये रिंग बिल्कुल नहीं है, वो ड्रग पढ़नी है जिसमें ये रिंग नहीं है। फिर जो हमारी नॉर्मल है, विदाउट स्टेरॉयड रिंग, प्लेन, इसीलिए इसको क्या बोले? नॉन स्टेरॉयडल। बिना स्टेरॉयडल रिंग की जो ड्रग्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी में। जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की दो कैटेगरी हमने बताई, एक है प्लेन और एक है स्टेरॉयड रिंग के साथ। जो प्लेन है हमारी, वही इस कैटेगरी में हमें पढ़नी है। जिसमें स्टेरॉयड रिंग है वो नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे टॉपिक ही बोलता है नॉन स्टेरॉयड। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन इसमें है कि सर जो स्टेरॉयड है वो पढ़नी कि बिना स्टेरॉयड? नाम क्या है? नॉन स्टेरॉयड, मतलब बिना इस रिंग के जो स्ट्रक्चर, जितने भी इस कैटेगरी में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरह की रिंग नहीं पाई जाएगी। जैसे सबसे पहली कैटेगरी आती है एस्प्रिन की। एस्प्रिन की सबसे पहली कैटेगरी है, इसमें एस्प्रिन के बारे में पढ़ेंगे। एस्प्रिन में एसिटोफेन, जॉर्प्रिन और इकोस्प्रिन, ये इसके ब्रांड नेम है। इनको मार्केट प्रिपरेशन भी आप बोल सकते हो, राइट। अब देखो स्ट्रक्चर और IUPAC की बात करते हैं। स्ट्रक्चर अगर समझना है तो सबसे पहले बना लो बेंजोइक एसिड। क्या बना लिया हमने? बेंजोइक एसिड बना लिया, और एक शोल्डर पे लगा दिया OH। क्या लगाया? OH। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा हमने सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम रखा? सैलिसिलिक एसिड, राइट। अब इसकी रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड के साथ करा दें, CH3COH के साथ करा दें एसिटिक एसिड के साथ, तो हमको रिजल्ट मिल जाता है क्या? एस्प्रिन। एस्प्रिन, राइट। अगर हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? मींस इसका एसिटाइलेशन हो गया। ये जो हमारी सैलिसिलिक एसिड, इसका हमने एसिटाइलेशन करा दिया। एसिटाइलेशन कराया तो हमको ये ग्रुप मिल गया,
राइट। अब हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग COOH ग्रुप, COOH ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो इस ग्रुप का नाम है एसेटॉक्सी। क्या नाम है? एसेटाइलेशन कराया ना, एसेटाइल ग्रुप ये हो गया और ऑक्सी ग्रुप ये हो गया। ईथर से हमारा कंबाइंड है तो नाम आ गया एसेटॉक्सी। एसेटॉक्सी ये रिंग हमारी कौन सी है? फिनाइल, ठीक। तो 2 एसेटॉक्सी फिनाइल एसेटामाइड कह सकते हो। फिनाइल, देखो गड़बड़ हो गया ना हाँ, इसका नाम 2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्या होगा? 2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। क्या हो गया नाम? 2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो गया नाम, राइट। देखो थोड़ा सा चूक जाओ और लोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सामने चीजें ऐसी ही मिस्टेक एग्जाम में होती हैं, है? तो 2 एसेटॉक्सी, भाई इसमें हुआ क्या? खाली हमने एसेटॉक्सी ग्रुप ही तो लगाया है, एसेटाइलेशन ही तो कराया है, ठीक, सैलिसिलिक एसिड का। इसी को अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हो? और क्या नाम रख सकते हो अगर बात की जाए तो एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हो, एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड, भाई ये भी तो वही है, एसेटाइल ग्रुप ही तो लगाया हमने सैलिसिलिक एसिड में, तो एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड रख दिया हमने। 2 एसेटॉक्सी क्यों? दूसरी पोजीशन पे एसेटॉक्सी है तो 2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि हमारा ये तो बेसिकली क्या है? बेंजोइक एसिड ही है ना। चलो खैर, फिर प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस है, मतलब रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, जो तुम लोगों को बहुत पसंद आता है कि एग्जाम में कुछ पूछा जाए हम तो सर यही लिखेंगे, है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल भी वाटर में, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में, मेल्टिंग पॉइंट 135 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 135। स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर्स, ठीक, विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज किस कैटेगरी की है? एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक कैटेगरी की है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, और किसी भी तरह का कोई पेन हो, जैसे हेडक हो गया, दांत में पेन हो गया, मॉडरेट या माइल्ड पेन हो, कोई सीवियर पेन है तो उसमें आराम नहीं देगा, ओके। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है अगर माइनर। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो एस्प्रिन की टैबलेट, बीपी यूएसपी, एस्प्रिन का कोडीन के साथ कॉम्बिनेशन एज पर बीपी, और एस्प्रिन का कैफीन के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है टैबलेट का एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये बात रही का है कि सिंपल सा एस्प्रिन की। दूसरी बात करते हैं पैरासिटामोल की। किसकी बात करें? पैरासिटामोल की बात करते हैं। तो पैरासिटामोल को इन शॉर्ट हम पीसीएम बोलते हैं। ब्रांड नेम कालपॉल, पेंडॉल, सिपमॉल, क्रोसिन, एसेटाइलजिन, मीन्स बहुत सारे मार्केट में भरे पड़े हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लो, बेंजीन रिंग, और ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल अगर बना लिया आपने, बड़ा आसान सा है, फिनॉल है, फिर उसके बाद क्या? एसेटामाइड बना दो, इस पे लगा दो 4th पोजीशन पे, है पैरा पोजीशन पे NHCOCH3। इसको क्या बोला हमने भाई? अगर कोई बोले CH3CONH2, भाई ये क्या है? एमाइड ग्रुप है, ये क्या है? एसेटामाइड, तो नाम क्या हो गया? एसेटामाइड। तो इसको हम एसेटामाइड बोल सकते हैं, एसेटामाइड बोल सकते हैं, ठीक। नंबरिंग की बात करें अगर हम, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो गया? चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, चौथी पोजीशन 4 हाइड्रोक्सी, या पैरा भी तो बोल सकते हो, ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी भी नाम रखा जा सकता है, राइट। तो 4 हाइड्रोक्सी, ये क्या है? फिनाइल है, और ये क्या है? एसिटामाइड है। तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, सिंपल, कुछ कहा नहीं है क्या? या पैरा एसिटामाइडो, पैरा एसिटामाइडो, और ये क्या है हमारा? फिनॉल है। फिनॉल की पैरा पोजीशन पे एसिटामाइड ग्रुप लगा है, तो पैरा एसिटामाइडो फिनॉल कह सकते हो, या 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड कह सकते हो, कुछ कह लो, राइट। फिर प्रॉपर्टी की बात करें, व्हाइट या क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट,
फ्रीली सॉल्युबल वाटर में, क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में। इनसॉल्युबल की बात करें तो पेट्रोलियम जेली और बेंजीन या ईथर में ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट 169 से 171 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टोर्ड एज इट इज स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। यूज क्या है भाई, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है। अगर कोडीन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो सीवियर पेन में भी दे सकते हैं पैरासीटामोल को, राइट। ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो पीसीएम का ओरल सॉल्यूशन आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। पैरासीटामोल का सिरप आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। पैरासीटामोल की टैबलेट आती है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ये बात रही पैरासीटामोल की। एक ड्रग और है इस कैटेगरी में जो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी वाली, जिसका नाम है आइब्यूप्रोफेन या आइब्यूप्रोफेन। तो देखो नाम में ही रखा है क्या, आइब्यू यानी ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल, और प्रोफेन यानी प्रोपियोनिक एसिड, दो चीजें, ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। ब्रांड नेम की बात करें ब्रूफेन, आइब्यूजेसिक और एसिफ है ना। तो और भी नंबर ऑफ बहुत सारी, चूंकि बहुत पुरानी दवाएं हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी है, लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से चल रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसलिए हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर की बात करें भाई तो यह है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल क्या करोगे, हाँ भाई, तो एक बेंजीन रिंग को लेटा के बना दो, बना दिया है ना। क्या है इधर, प्रोफेन यानी प्रोपियोनिक एसिड बना दो, एक क्या बना दो, प्रोपियोनिक एसिड CH3 कहाँ गया, ओके, COH और ये CH3, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। नंबरिंग कैसे करो, 1 2 3, प्रोपियोनिक एसिड, सिंपल। अब इधर क्या है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का क्या मतलब भाई, आइसोब्यूटाइल सिंपल ये वाला CH2 CH और ये CH3, दूसरी पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दो, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक तो हो गया नंबरिंग इसकी हो गई भाई 1 2 3, तो ये हो गया ठीक। इधर इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखो ये दूसरी पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। अगर प्रोपियोनिक एसिड को बेस मानते हो, रूट मानते हो, मेन रिंग मानते हो, तो इस प्रोपियोनिक एसिड के दूसरे कार्बन से क्या अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। फिनाइल ग्रुप के चौथे कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड है, जिसको हम बोले हैं आइसोब्यूटाइल। या तो आइसोब्यूटाइल बोल दो या 2 मिथाइल प्रोपेन बोल दो, बोल सकते हो नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन, दोनों चीजें हैं। पहले वाला देख लेते पहले भाई 2, दूसरा कौन सा, ये 2, दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन, फिर चौथी पोजीशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन चौथी पोजीशन पे क्या लगा है, आइसोब्यूटाइल लगा है। ठीक, आइसोब्यूटाइल लगा है और क्या लगा है, फिनाइल लगा है। दूसरी पोजीशन पे क्या क्या लगा है, एक आइसोब्यूटाइल और एक फिनाइल लगा है। और फिर क्या बचा, इधर मेन हमारा क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। एक तो ये कह सकते हो, दूसरा दूसरी पोजीशन कौन सी, ये वाली दूसरी पोजीशन, फिर चौथी पोजीशन कौन सी, ये वाली चौथी पोजीशन, फिर ये दूसरी कौन सी है, ये, क्योंकि 2 मिथाइल प्रोपाइल की बात हो रही है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये किससे अटैच्ड है, ये चौथे वाले से, चौथे वाले से। फिर क्या है आपका, ये फिनाइल ग्रुप बना हुआ है, फिनाइल, लास्ट में क्या बचा, प्रोपियोनिक एसिड। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है आइब्यूप्रोफेन का, आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, तीन में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। कलर की बात करें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर में है, लेकिन एसीटोन में, इथेनॉल में, क्लोरोफॉर्म में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी रहती, मींस फ्रीली सॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 75 से 78, 75 टू 78 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। स्टोरेज एज इट इज क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। यूज की बात करें तो भाई माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ठीक है, माइग्रेन, पोस्ट ऑपरेटिव अगर किसी तरह का पेन है तो वो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मस्कुलर जॉइंट डिसऑर्डर है अगर किसी को तो पेन हो रहा है तो वहां पे ये काफी हद तक रिलीफ करता है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये 3 स्ट्रक्चर चैप्टर 10 में थे। स्ट्रक्चर IUPAC का रिवीजन क्लास यहीं पे। कल कौन सा पढ़ना है मॉर्निंग तक कमेंट कर देना कि सर इस वाले चैप्टर का रिवीजन करा दीजिए, ताकि शाम को मैं उसी चैप्टर का फिर रिवीजन करा दूं। ओके, पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो।